वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023-24 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। साथियों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। रोज सुबह 8 बजे यह क्लास मिलती है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और जो लास्ट में साथियों क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार सेशन के साथ। तो देखिए साथियों, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था, राजस्थान को सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। जो सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार दीपू ने दिया है, 2 नंबर पर श्रवण ने, 3 नंबर पर कविता गुजर ने, और 4 नंबर पर है वो हरिराम ने, और 5 नंबर पर सीताराम, और 6 नंबर पर देवीलाल ने दिया। ये बेहतरीन, आप ऐसे ही कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा। 2024 में अगर आपका सपना है तो साथियों आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत है वो सफलता क्या मांगती है? मेहनत मांगती है साथियों। तो ये आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन के साथ, शानदार फर्स्ट क्वेश्चन और शानदार सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु भीलवाड़ा में किस ऐप का नवाचार किया गया है? तो भीलवाड़ा में सहज भीलवाड़ा यानी कि सहज भीलवाड़ा ऐप का है वो नवाचार किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये चुनाव से संबंधित है। और ये सभी जो मैंने चारों पोर्टल आपको दिए, चारों ऐप दिए, ये भी चुनाव से संबंधित है। सुविधा पोर्टल, सी विजिल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सभी चुनाव से संबंधित है, मतदाताओं से संबंधित है। तो इनकी भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। अब पहले देखते हैं सहज भीलवाड़ा ऐप के बारे में, इसकी क्या है खास बात। तो देखिएगा, सहज भीलवाड़ा ऐप का वर्चुअल लॉन्च किसने किया है? तो यह प्रवीण गुप्ता ने किया है। और प्रवीण गुप्ता कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। यह ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता है। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो है डीबी गुप्ता, ध्यान रखना, देवेंद्र भूषण गुप्ता। इसके अलावा मैं बात करूं तो उन्होंने कब यह लॉन्च किया? तो 23 अक्टूबर 2023 को भीलवाड़ा में लॉन्च किया। साथियों, क्या है इस ऐप में, क्या इतनी खास बात है? तो इस ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना, यह है इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है साथियों। और इस ऐप की विशेषता क्या है? एबीएससी और एवीपीडी मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की निगरानी में मदद करने के लिए विकसित एक आईटी एप्लीकेशन है। तो यानी होम वोटिंग के है वो इसके अंदर की जा सकती है साथियों। और रिटर्निंग फॉर्म को फॉर्म 12 घ भरने और मतदान की वास्तविक समय निगरानी में मदद करेगा। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, सहज भीलवाड़ा ऐप, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। अब ये चारों ऐप मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सुविधा पोर्टल, अगर आपसे पूछे सुविधा पोर्टल ऐप है ये क्या है, तो ये साथियों चुनाव संबंधी कार्यों को त्वरित निस्तारण हेतु है वो इसको लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और सी विजिल ऐप की बात करें तो आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए साथियों सी विजिल ऐप है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, यानी लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप है वो इस सी विजिल ऐप पर वीडियो फोटो वगैरह जो भी है वो बनाकर डाल सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप क्या है? यह घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने हेतु, यानी कि कोई भी मतदाता है वो अपना नाम देखना चाहता है वोटर आईडी के अंदर, तो वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से देख सकता है। और सहज भीलवाड़ा ऐप है वो बुजुर्गों और दिव्यांग श्रेणी में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये चारों ऐप साथियों एक साथ मैंने करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वास्तव में अच्छे समझ में आ गया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शानदार क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पैरा एशियन गेम्स में यहाँ पर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। तो चीन के होंगजू में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक।
कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। रुद्रांश से ध्यान रखना, र से रुद्रांश और र से रजत पदक है वो जीता है। किसने? रुद्रांश खंडेलवाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उससे पहले हमने कल ही पढ़ा था स्वर्ण पदक इसके अंदर पैरा एशियन गेम्स में किस पैरा खिलाड़ी ने जीता राजस्थान की? तो अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा ने साथियों कल हमने देखा था 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है वो गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेखरा ने, ये ध्यान रखना इसी पैरा गेम्स के अंदर। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए रुद्रांश खंडेलवाल कौन से जिले के हैं? ये भरतपुर जिले के हैं। इनका खेल कौन सा है? शूटिंग इनका खेल है। और उन्होंने रजत पदक किस में जीता है? एशियन पैरा गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है वो साथियों, एशियन पैरा गेम्स के अंदर है वो रजत पदक जीता है। और कितने स्कोर इन्होंने किया है? तो 283.3 स्कोर किया। और कौन सी श्रेणी में खेलते हैं? SH1 कैटेगरी के अंदर है वो खेलते हैं साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नजर हम पैरा एशियन गेम्स के अंदर भी हम देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एशियन पैरा गेम्स 2022 है साथियों, लेकिन ये आयोजन 2023 में हो रहा है कोरोना की वजह से, ठीक है। आयोजन कहां पर हो रहा है? होंगजू चीन के अंदर हो रहा है। कब से कब तक? तो 22 से 28 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन चलेगा। कुल खेल 22 खेल हैं जो लगभग 40,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। तो कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है और पहला संस्करण 2010 में हुआ था साथियों। और भारत के कुल 303 एथलीट इसके अंदर भाग ले रहे हैं, जिसमें से 191 पुरुष हैं, 112 महिलाएं हैं। और उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार थे, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वें राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये साथियों जोधपुर में किया जा रहा है। जोधपुर में जोधपुर मेहरान, जो मेहरान म्यूजियम ट्रस्ट है उसके द्वारा साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। जो देश विदेशों के कलाकार भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं और राजस्थान यानी कि राजस्थान व अपने देसी कलाकार भी भाग ले रहे हैं और राज्य के भी यानी प्रत्येक राज्य के कलाकार इसके अंदर भाग ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा आयोजन है वो किया जा रहा है। कलाकारों को एक तरह से मंच प्रदान किया जाएगा और यहाँ पर उनको है वो। अब देखते हैं जोधपुर में इससे संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं और कब से कब तक यह चलेगा। तो देखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन मेहरानगढ़ व जसवंत थड़ा जोधपुर में किया जा रहा है। और जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? कमेंट में आपको बताना है साथियों, जो हर बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जसवंत थड़ा को है वो साथियों क्या राजस्थान में किस नाम से यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है क्या कहते हैं। आयोजनकर्ता कौन है? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट है। और कब है? तो 26 आज से स्टार्ट होगा, जो 30 अक्टूबर तक है वो चलेगा साथियों यह फेस्टिवल। और संस्करण ये 16वां संस्करण है और इसका उद्देश्य कलाकारों को एक मंच प्रदान करना व प्रतिभाओं को सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो वर्तमान में कौन है? प्रवीण गुप्ता, ये हैं प्रवीण गुप्ता जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। और देवेंद्र भूषण गुप्ता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये आयुक्त है और ये अधिकारी है, ध्यान रखना। और दोनों के गुप्ता गुप्ता लग रहा है तो आपको पता है ना मतदान कैसे होता है, गुप्त होता है ना, किसी को बताकर थोड़ी होता है, तो गुप्त होता है, तो यानी कि गुप्ता गुप्ता याद रखना। प्रताप कृष्ण लोहरा की बात करें तो ये लोकायुक्त है, लोहरा से लोकायुक्त ध्यान रखना। और उमेश मिश्रा वर्तमान में राजस्थान के पुलिस के महानिदेशक हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है आत्मिका गुप्ता ने। और शूटिंग इनका खेल है, शूटिंग खेल के अंदर उन्होंने ये जीता है साथियों 10 मीटर राइफल के अंदर वुमेन टीम इवेंट के अंदर, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है कौन? ये आप देख सकते हैं, ये है आत्मिका गुप्ता, याद रखना, उदयपुर की है, वेरी इंपॉर्टेंट, शूटिंग इनका खेल है। तो देख सकते हैं आत्मिका गुप्ता, जिला इनका उदयपुर है, खेल इनका शूटिंग है। स्वर्ण पदक किसमें जीता है? इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में 10 मीटर एयर राइफल वुमेन टीम इवेंट के अंदर उन्होंने यह पदक जीता है साथियों, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो 26 अपने अक्टूबर के क्वेश्चन है वो देख लिए। अब 25 अक्टूबर के जो हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जो कल हमने क्वेश्चन देखे थे साथियों, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है करंट अफेयर के अंदर। तो देखिएगा, एशियन पैरा गेम्स 2023 में जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है, ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो ये साथियों डॉक्टर कृति भारती को दिया गया, जो जोधपुर जिले की है। बाल विवाह को है वो यह रोकने का हर संभव प्रयास करती रहती है और अभी तक 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की महिला बाइक टीम यशस्विनी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये गुजरात के लिए राजस्थान से रवाना हुई है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो 26वां लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जाएगा? तो बूंदी के अंदर है वो साथियों ध्यान रखना, फोर्टिफाइड चावल प्लांट लगाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों को त्वरित निस्तारण हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुविधा ऐप लॉन्च किया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि आचार संहिता के उल्लंघन के लिए है वो यहाँ पर सी विजिल ऐप जारी किया है। जबकि वोटर्स है मतदाता वो अपनी मतदाता देख सकते हैं, वोटर आईडी के अंदर अपना नाम देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जोधपुर में आयोजित वेस्ट जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में टोंक के रोहित बंसीवाल ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है बंसीवाल ने, ध्यान रखना। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर। तो कौन सा राइट आंसर है कमेंट के माध्यम से बता देना साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ को प्राप्त करने के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की